रूस ने Su-57 को लेकर ऐसा दांव चला है कि पेंटागन भी सोच में पड़ गया है। रूसी डिफेंस कंपनी रोस्टेक ने दावा किया है कि अगर भारत में Su-57 का प्रोडक्शन होता है तो इसकी कीमत F-35A से आधी होगी। और F-35 की जो मैक्सिमम कॉस्ट है पर यूनिट $115 मिलियन की होगी एंड सुखोई 57 की जो मैक्सिमम कॉस्ट है ये $40 मिलियन की देखने को मिल सकती है। रूस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है, जिससे भारत विदेशी पार्ट्स पर कम निर्भर रहेगा। F-35 जैसी अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर कई तरह की शर्तें और प्रतिबंध होते हैं, जिससे भारत बचेगा। 35 की जो कॉस्टिंग है वो इंडिया को $100 बिलियन के आसपास की पड़ने वाली है, जिसमें कि एक तो परचेज प्राइस को इंक्लूड किया गया है, साथ में उसकी मेंटेनेंस, उसकी ट्रेनिंग। सुखोई 57 के साथ कंपेयर करें तो अगर मैं केवल 110 यूनिट्स की कॉस्ट को कंपेयर करूं कि 4400 मिलियन के आसपास आएगी, उसमें ही हमें 3 गुना तक का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तैयारे लेने के लिए हमारे पड़ोसियों की मुसीबत है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ रशियन Su-57 है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को ट्रम्प की तरफ से ऑफर किया जाना, और वो ऑफर भी ऐसी है कि जिसको डिक्लाइन करना इतनी हिम्मत नहीं नरेंद्र मोदी में। वो है F-35 जो कि 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का तैयारा है। दोनों बेहतर हैं और भारत को चाहिए ये पाकिस्तान और चाइना को कलेक्टिवली काउंटर करने के लिए। लेकिन इसमें मसाइल क्या हैं वो आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। और रशिया की कंपनी ने ऐसा क्या दांव खेला कि अब F-35 लेना भारत के बस में नहीं, और अगर बस में नहीं तो ट्रंप का कैसे नरेंद्र मोदी सामना करेगा, क्योंकि ट्रंप ने तो गुज़श्ता रोज ही फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जिन्हें मैंने ऑफर किया है उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे ना कर सके। अब बात आती है Su-57 की, तो उसको बनाने वाली कंपनी ने गुज़श्ता रात एक नया पैंतरा खेलते हुए उसकी कीमतें जारी की हैं, और वो कीमत आपकी स्क्रीन पर चल रही है Su-57 जो कि 1 यूनिट पड़ता है 35 से 40 मिलियन डॉलर का, यानी बेस प्राइस 35 मिलियन डॉलर है। वहीं अगर बात की जाए F-35 की तो उसके 1 यूनिट की बेस प्राइस है 80 मिलियन डॉलर जो कि 115 मिलियन डॉलर तक जाती है। यानी एक F-35 की कीमत में भारत को Su-57 के 2 यूनिट मिलते हैं फुल कैपेसिटी के साथ, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग का मुआहदा भी भारत को ऑफर किया गया है। यानी भारत अपने मुल्क में रशिया के साथ मिलकर उन्हें आगे चलकर बना सकता है। अगर उसे फौरी तौर पर स्क्वाड्रन चाहिए वो तो रेडीमेड मिल जाएंगे, लेकिन आगे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए या जहाज खरीदने नहीं पड़ेंगे, भारत अपने मुल्क में उन्हें टेक्नोलॉजी लेकर बना पाएगा। अब ये वो पैंतरा है जो रशियन कंपनी ने खेला है। अब भारतीय परेशान है। एक तरफ F-35 बहुत महंगा है, दूसरा F-35 के इकोसिस्टम को मैच करने के लिए या उसकी कैपेसिटी के साथ अपने ग्राउंड को या कंप्यूटर को अपडेट करने के लिए भारत को अरबों डॉलर्स मजीद लगाने पड़ेंगे। लेकिन बात वहीं आ जाती है, ट्रंप जो है वो एक बिजनेसमैन तो है ही, अब उसने ऑफर कर दिया है तो भारतीयों के लिए अब उससे इनकार करना मुमकिन नहीं रहा। यानी अब वो फंस चुके हैं। एक भी अगर लेते हैं तो दूसरी तरफ का सौदा काफी घाटे का है। इसलिए अब ये एक ऐसे गले की हड्डी बन चुकी है जिसे ना नरेंद्र मोदी निगल सकता है और ना उगल सकता है। और अब वो लोग जो नरेंद्र मोदी की तारीफें किया करते थे वो अब ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी को जाकर मिलना ही नहीं चाहिए था। इस सारे मामले पर भारत की मीडिया में क्या कुछ चल रहा है जरा मुलाहिजा कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात कितना बड़ा डिजास्टर साबित हुई पूरे भारत के लिए। भारत को मिल रहे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की रेस अब और तेज हो गई है। पहले अमेरिका ने F-35A ऑफर किया, फिर फ्रांस ने रफाल F-4 की कीमत बताई, और अब रूस ने Su-57 को लेकर ऐसा दांव चला है कि पेंटागन भी सोच में पड़ गया है। रूसी डिफेंस कंपनी रोस्टेक ने दावा किया है कि अगर भारत में Su-57 का प्रोडक्शन होता है तो इसकी कीमत F-35A से आधी होगी। जी हाँ, एक F-35 में 2 Su-57। तो क्या भारतीय वायुसेना के लिए Su-57 एक गेम चेंजर साबित होगा? क्या भारत को F-35A की बजाय Su-57 चुनना चाहिए? और इस डील से अमेरिका को क्या झटका लग सकता है? चलिए इस पूरी रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं। अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने F-35A की बेसिक कीमत $80 मिलियन बताई है, लेकिन इसके मेंटेनेंस और हथियारों के साथ इसकी लाइफ टाइम कॉस्ट $100 मिलियन से भी ज्यादा हो जाती है। वहीं रूस का कहना है कि अगर Su-57 भारत में बना तो इसकी कीमत 60 से 75 मिलियन डॉलर के बीच होगी। यानी F-35 की कीमत में भारत 60 से 75 मिलियन डॉलर के बीच होगी। अब सवाल उठता है कि भारत में Su-57 इतना सस्ता कैसे बनेगा? दरअसल लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत में प्रोडक्शन होने से श्रम और मटेरियल की लागत कम होगी। अगर भारतीय वायुसेना इसका बड़ा ऑर्डर देती है तो प्रति यूनिट कीमत और घट सकती है।
रूस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है, जिससे भारत विदेशी पार्ट्स पर कम निर्भर रहेगा। F-35 जैसी अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर कई तरह की शर्तें और प्रतिबंध होते हैं, जिससे भारत बचेगा। भारतीय वायुसेना को कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही। दोस्तों F-35 और सुखोई 57 के दोनों के ऑफर्स तो भारत को मिल ही चुके हैं, लेकिन दोस्तों अब इन दोनों लड़ाकू विमानों के बीच का जो कंपटीशन है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। बिकॉज कल दोस्तों दोनों ही लड़ाकू विमानों की जो इंडिविजुअल कॉस्ट है वो यहाँ पे सामने आ चुकी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल ही सामने आई है। F-35 को लेकर भी उसकी कॉस्टिंग सामने आ गई है कि उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होने वाली है और उसकी जो टोटल लाइफ टाइम कॉस्टिंग है भारत के लिए वो क्या होने वाली है। और कल जब F-35 की ये वाली कॉस्टिंग सामने आई तो रशिया की जो कंपनी है रोस्टेक, उसने पहले ही बहुत बड़े दावे के साथ कह दिया था कि हमारी जो कॉस्टिंग है वो डेफिनेटली F-35 से कम होने वाली है। और अब दोस्तों जो इनकी इंडिविजुअल पर यूनिट कॉस्ट है वो भी यहां पे सामने आ चुकी है। अगर आप ध्यान से देखें तो F-35 को लेकर कहा जा रहा है कि ये इसकी मिनिमम कॉस्ट $80 मिलियन होगी एंड सुखोई 57 की जो मिनिमम कॉस्ट है ये $35 मिलियन होगी। और F-35 की जो मैक्सिमम कॉस्ट है पर यूनिट $115 मिलियन की होगी एंड सुखोई 57 की जो मैक्सिमम कॉस्ट है ये $40 मिलियन की देखने को मिल सकती है। नाउ ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा जो कंफ्यूजन जो कि इंडिया के लिए यहां पे चल रहा था, डेफिनेटली ये जो कॉस्टिंग सामने आई है इसके बेसिस पर इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को अपना जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसमें एक बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। लेकिन क्या केवल कॉस्टिंग ही मैटर करती है? इसी चीज के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले F-35 के बारे में बात कर लेते हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है, बताया गया है कि ये एक साथ मतलब कि अपने टोटल लाइफ साइकिल में F-35 की जो कॉस्टिंग है वो इंडिया को $100 बिलियन के आसपास की पड़ने वाली है, जिसमें कि एक तो परचेज प्राइस को इंक्लूड किया गया है, साथ में उसकी मेंटेनेंस, उसकी ट्रेनिंग और जो बाकी की सपोर्ट कॉस्ट होती है उसको भी इंक्लूड किया गया है। अब इसका ब्रेकडाउन कैसे है वो भी आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर हम लोग F-35 के यूनिट कॉस्ट की बात करें तो इसमें तो रेंज सामने आई है कि एक F-35 जो है वो 80 मिलियन से लेकर 115 मिलियन डॉलर के बीच में होगा। और रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं कि अगर इंडिया F-35 को एक्वायर करेगा तो लगभग 110 F-35 के यहां पर यूनिट्स को एक्वायर करेगा। अगर आप इसकी टोटल मैक्सिमम कॉस्ट मान लें 110 इंटू 115, अगर हम लोग पर यूनिट के हिसाब से चलें तो जो टोटल मैक्सिमम कॉस्ट है वो बनती है $12,650 मिलियन। अब वहीं पे अगर आप F-35 की जो कॉस्टिंग है उसको सुखोई 57 के साथ कंपेयर करें तो अगर मैं केवल 110 यूनिट्स की कॉस्ट को कंपेयर करूं, ये मानते हुए कि इंडिया अगर सुखोई 57 भी लेगा तो 110 यूनिट्स को ही लेगा, तो इसकी जो मैक्सिमम कॉस्ट है दोस्तों वो 110 इंटू 40 मिलियन यानी कि 4400 मिलियन के आसपास आएगी। इसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट हालांकि अब तक रिवील नहीं करी गई है, लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जो यूनिट्स की कॉस्टिंग है उसमें ही हमें 3 गुना तक का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली लाइफ साइकिल कॉस्ट में मिनिमम 2 टाइम्स का डिफरेंस तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि कॉस्टिंग के आधार पर सुखोई 57 थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड है एज कंपेयर टू दी F-35। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते जरूर सब्सक्राइब